हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर जय शिरपरा, योर बायोलॉजी टीचर, और आप सबका स्वागत करता हूँ आज के लेक्चर में। डॉक्टर जयस बायोलॉजी में आप सबका स्वागत है। आज के लेक्चर में हमारी शुरुआत रहेगी टॉपिक एपोमिक्सिस एंड पोली एम्ब्रियोनी से, जिसमें सबसे पहला टॉपिक होगा हमारा एपोमिक्सिस। मैं आपको बता दूं कि इसी टॉपिक के साथ हम इस चैप्टर को भी फिनिश कर देंगे। ये चैप्टर काफी लंबा है, काफी लेंथी है, पर काफी अच्छा है, समझने लायक है। बोर्ड एग्जामिनेशन में इसमें से लॉन्ग क्वेश्चंस आने के चांसेस भी हैं। एपोमिक्सिस उसमें से एक है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है इस चैप्टर के, उनमें से एक है। तो ध्यान से हमें इसको पढ़ना है और इसी टॉपिक के साथ ये चैप्टर भी हम फिनिश कर देंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं एपोमिक्सिस से। A few flowering plants produce seeds without fertilization। कुछ ऐसे भी प्लांट्स हैं जो विदाउट फर्टिलाइजेशन सीड्स प्रोड्यूस करते हैं। बाकी आप जानते हैं कि ओव्यूल्स जो है वो सीड में कन्वर्ट होते हैं। टाइनी स्ट्रक्चर जो ओवरीज के अंदर प्रेजेंट होते हैं, हर एक ओव्यूल के अंदर एक ओवम होता है, और आफ्टर द फर्टिलाइजेशन ही ओव्यूल्स जो है वो डेवलप होते हैं इनटू सीड। तो ओव्यूल्स डेवलप होते हैं इनटू सीड्स, पर कब? जब फर्टिलाइजेशन हो जाए। यहाँ कहा गया है कि एपोमिक्सिस का मतलब है कि फर्टिलाइजेशन हुआ नहीं, कोई पोलन ग्रेन जर्मिनेट होके मेल गैमेट्स को ओव्यूल्स में एंटर नहीं करवा रही है। एग सेल जो ओवम है उसके साथ मेल गैमेट का फ्यूजन भी नहीं हुआ है, तब भी सीड का प्रोडक्शन हो गया। तो इस फिनोमेनन के लिए हम वर्ड यूज करेंगे एपोमिक्सिस। वैसे तो ये एक तरीके का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही है, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वर्ड तब यूज किया जा सकता है जब मेल और फीमेल गैमेट्स फ्यूज होते हैं। जनरली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है उसके लिए एक वर्ड है, और वो यही है कि जब मेल और फीमेल गैमेट्स आपस में फ्यूज होते हैं, स्पर्म सेल एंड ओवम का फ्यूजन होता है। यहाँ तो कोई फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं, मतलब एग या तो ओवम मेल गैमेट के साथ फ्यूज ही नहीं हुआ। तो ये एक तरीके से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, पर ये मिमिक्री करता है, दैट मिमिक्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसकी मिमिक्री सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसी है। अब मिमिक्री किस तरीके से ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कर रहा है? क्योंकि ये जो है वो एग सेल को प्रोड्यूस करता है, और उस एग सेल के प्रोडक्शन की वजह से ही हमने कहा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मिमिक्री करता है। क्योंकि यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ओवम या एग सेल जरूर बनता है, वो फर्टिलाइज नहीं होता और फिर कन्वर्ट हो जाता है सीड के अंदर, और जिसके अंदर एम्ब्रियो होता है। तो ओवम या एग सेल जो है वो फॉर्म करेगा एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन, और सेम उसी वक्त जो ओव्यूल्स हैं वो विदाउट फर्टिलाइजेशन सीड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। यहाँ पर मेल एंड फीमेल गैमेट का फ्यूजन तो नहीं हुआ है, पर फीमेल गैमेट बना जरूर है, इसलिए हम ये लिख रहे हैं कि मिमिक्री कर रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। There are several ways of development of apomictic seeds। बहुत से रास्ते हैं जिस तरीकों को आजमा कर हम एपोमिक्टिक सीड्स को प्रोड्यूस करवा सकते हैं। क्यों करवाने हैं एपोमिक्टिक सीड्स को प्रोड्यूस? क्यों भाई विदाउट फर्टिलाइजेशन हमें सीड्स प्रोड्यूस करने हैं? इसकी नेसेसिटी क्या है, जरूरत ही क्या है? भले ना पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर हो, उससे मेल गैमेट आए, पोलन ट्यूब में से ट्रांसफर हो, एग सेल के साथ फ्यूज हो, एग और मेल गैमेट दोनों आपस में मिले जुले सिंगेमी हो, फिर जाइगोट बने, और फिर एम्ब्रियो बने, और फिर सीड वगैरह फ्लूट वगैरह। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं अगर ये लोग आपस में मिलते जुलते हैं तो, पर कुछ ज़रूरतें हैं हमारी जिस वजह से हम चाहते हैं कि एपोमिक्टिक सीड्स बने, वो पीछे देखेंगे हम। कुछ स्पीशीज प्लांट्स की ऐसी है जिसमें डिप्लॉयड एग सेल बन जाता है। बाकी तो आप सबको पता है कि स्पर्म्स एंड एग और ओवम जो गैमेट्स होते हैं वो ऑलवेज हैप्लॉयड होते हैं। डिप्लॉयड ओवम या एग सेल बन कैसे गया? विदाउट रिडक्शन डिवीजन। जिसमें से एग सेल बनता है, जिस सेल में से मेल गैमेट बनता है, वो जनरली रिडक्शन सेल डिवीजन या मियोसिस करते हैं। इस वजह से एक डिप्लॉयड पेरेंटल सेल हैप्लॉयड गैमेट्स को फॉर्म कर देता है। जैसे कि आप समझ लीजिए, ह्यूमन के टेस्टिस के अंदर मेल जर्म सेल्स होते हैं जिसमें 46 क्रोमोसोम होते हैं, और वो मियोसिस में जाते हैं, इस वजह से 23 क्रोमोसोम वाले स्पर्म सेल्स बनते हैं।
पर अगर रिडक्शन डिवीजन हो ही नहीं तो 46 क्रोमोसोम कंटेनिंग पेरेंटल मेल जर्म सेल 46 क्रोमोसोम वाला स्पर्म सेल प्रोड्यूस करेगा। यहाँ पर भी कुछ वैसा हुआ है। यहाँ पर जो मदर सेल पेरेंटल सेल एग सेल बनाता है उसको रिडक्शन डिवीजन करना था, पर उसकी जगह वो माइटोटिकली डिवाइड हो गया, माइटोसिस करके डिवाइड हो गया, तो एग सेल हैप्लोइड की जगह डिप्लोइड बन गया। तो अब कोई ज़रूरत नहीं रही एग सेल को एम्ब्रियो फॉर्म करने के लिए। इसका मतलब तो ये हो गया कि भाई फीमेल गैमेट को मेल गैमेट की नेसेसिटी नहीं है। फीमेल बॉडी विदाउट मेल पार्टनर बेबी प्रोड्यूस कर सकती है। एक तरीके से यही कहा जा सकता है, क्योंकि सीड्स के अंदर एम्ब्रियो है और वो प्लांट का बेबी है, तो यहाँ पर विदाउट मेल गैमेट जो ओवम है या एग है उसने बेबीज प्रोड्यूस कर दिए जो सीड के अंदर एम्ब्रियो बन के बैठे हुए हैं। मोस्टली एपोमिक्सिस कॉमनली पाया जाता है एस्टरेशिया और ग्रासिस के अंदर। ये मैंने सनफ्लावर यहाँ शो के लिए नहीं रखा हुआ है। एस्टरेशिया में सनफ्लावर जैसी स्पीशीज इंक्लूड की गई है, उसमें एक सनफ्लावर भी है इसलिए रखा है। ग्रासिस फैमिली तो आप जानते हैं, ग्रासिस में कौन आता है। एडवांटेजेस क्या है भाई एपोमिक्सिस के? अभी आगे हमने देखा कि भाई एपोमिक्टिक सीड्स प्रोड्यूस करवाने के बहुत से तरीके, क्यों करवाए एपोमिक्सिस हम? तो जरूरत ये है कि हाइब्रिड वेराइटीज ऑफ सेवरल ऑफ अवर फूड एंड वेजिटेबल क्रॉप्स आर बीइंग एक्सटेंसिवली कल्टीवेटेड। तो वेजिटेबल्स और फूड जो है उनका कल्टीवेशन बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो गया है और इंक्रीज करना पड़े वैसा भी है, क्योंकि हाइब्रिड वैरायटी जो होती हैं उससे हमें प्रोडक्टिविटी बहुत ही ज्यादा मिलती है। हम जानते हैं कि ग्रीन रिवॉल्यूशन जैसे इंडिया में हुआ इंडिपेंडेंट होने के बाद, तो उसके बाद प्रोडक्शन जो है क्रॉप का वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। हम डिपेंडेंट थे काफ़ी सारी कंट्रीज़ के ऊपर, ग्रेन्स के लिए, व्हीट के लिए, राइस के लिए, और हम इंडिपेंडेंट हो गए क्योंकि हमने हाइब्रिड वेराइटीज़ फॉर्म की प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक के जरिए, जो हम चैप्टर नंबर 9 के अंदर पढ़ेंगे। सब कुछ अच्छा रहता है, इससे क्वालिटी अच्छी मिलती है, क्वांटिटी भी क्रॉप की बहुत अच्छी रहती है, कम जगह में ज़्यादा प्रोडक्शन ले सकते हैं, डिजीज रेजिस्टेंस या टॉलरेंस मिलता है, बहुत से फायदे हमें हाइब्रिड वेराइटी से मिलते हैं। पर एक प्रॉब्लम है, वन ऑफ द प्रॉब्लम्स, मतलब एक सिंगल प्रॉब्लम हाँ यहाँ हम डिस्कस कर रहे कि हाइब्रिड सीड्स जो होते हैं, आपको हाइब्रिड प्लांट्स आपके फार्म में लगाने। फॉर एन एग्जांपल, आप हाइब्रिड कुकुम्बर या फिर हाइब्रिड ओकरा मतलब भिंडी, या हाइब्रिड टोमेटोस, या हाइब्रिड मिर्ची आप लगाना चाहते, पेपर लगाना चाहते, तो इन सब के लिए हाइब्रिड सीड्स को आपको हर एक साल खरीदना पड़ेगा। यू हैव टू बाय हाइब्रिड सीड्स एवरी ईयर, हर साल खरीदने पड़ेंगे। कुछ सीड्स मैंने फोटोग्राफ में भी दिखा है। अगर मैंने पिछले साल टोमेटो ग्रो करवाए थे हाइब्रिड सीड्स खरीद के, तो क्या मैं उसी टोमेटो के सीड्स को नेक्स्ट ईयर यूज नहीं कर सकता? ना, आप नहीं कर सकते। क्यों? फॉर एन एग्जाम्पल, मैंने हाइब्रिड सीड्स कलेक्ट किए थे मार्केट से, मैंने परचेज किए थे, और उन सीड्स से मैंने टोमेटो ग्रो करवाए, और फिर अगर मैं उसी हाइब्रिड जो है उसके सीड को यूज करूंगा, तो हो सकता है कि जो कैरेक्टर्स हम मेंटेन करना चाहते हैं वो शायद मेंटेन ना भी हो। रीजन क्या है? रीजन ये है कि आपके टोमेटो प्लांट्स के फीमेल फ्लावर्स या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के स्टिग्मा के ऊपर क्या पता कौन कौन से फार्म से हनी बी या और इंसेक्ट पोलन ग्रेन्स लाए होंगे। तो होगा ये, यहाँ पर जो डिफरेंट टाइप ऑफ टोमेटोस फार्मर्स ने ग्रो करवाए होंगे, वहां से पोलन ग्रेन्स इंसेक्ट आपके टोमेटो तक लाएंगे। तो आपके टोमेटो प्लांट में जो फीचर्स के लिए आपने टोमेटो को ग्रो करवाया था, वही फीचर्स बेबी में नहीं आएंगे। नए जो सीड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं उनमें बिल्कुल नहीं फॉर्म होंगे, क्योंकि ओवम भले उसी वैरायटी का है जिसका सीड आपने जमीन में डाला था, पर पोलन ग्रेन्स कहीं और से आ सकती है और वो सारी सुपीरियोरिटी या कैरेक्टर से उसको बिगाड़ सकती है। इस रीजन से हाइब्रिड सीड्स आपको हर साल परचेस करने पड़ेंगे।
क्योंकि हाइब्रिड सीड का प्रोडक्शन काफ़ी कॉस्टली है, इस वजह से फार्मर्स को भी ये काफ़ी एक्सपेंसिव मिलते हैं। तो इस एक्सपेंसिव कंटेंट की वजह से यही रीज़न है कि जिस रीज़न से क्या होता है कि फार्मर्स को बहुत सारे सीड्स खरीदने होते हैं और ये जो सीड्स होते हैं वो परचेज करने में बहुत सारा पैसा लग जाता है यहाँ पर। बाकी बहुत से फ़ायदे हैं, पर यहाँ कुछ प्रॉब्लम्स भी है हाइब्रिड सीड्स को लेकर। तो अगर हम एपोमिक्सिस ग्रो करवाते हैं तो बड़ा फ़ायदा हमें क्या मिलेगा, तो चलिए अब वो देखेंगे। देखिए, एपोमिक्सिस के सीड जो होते हैं वो विदाउट फर्टिलाइजेशन बनते हैं, तो पोलन ग्रेन्स की तो वैसे भी कोई रिक्वायरमेंट है ही नहीं। तो बाहर की कोई वैरायटी से पोलन तो आई ही नहीं है, क्योंकि एपोमिक्टिक सीड्स जो है वो तो बनते हैं सीधे ओवम या एग सेल से, या एग और वो तो ओवम जो है वो तो उसी प्लांट से बना है, तो उसमें तो वही फीचर्स हो गए जो उस प्लांट के थे। अगर पोलन आती तो आधे फीचर्स पोलन जो दूसरी वैरायटी है वहां से लेके आती, जिस वैरायटी की पोलन होती वहां से वो कैरेक्टर्स आते, और हमें टेंशन होता कि वो फीचर्स या कैरेक्टर्स कैसे होंगे और नए जो सीड्स बने हैं उनमें किस तरीके का वेरिएशन होगा। पर अगर एपोमिक्सिस से सीड बनता है तो ये वाला टेंशन हमें नहीं रहेगा और हर साल फार्मर्स को सीड्स भी प्रोड्यूस नहीं करने पड़ेंगे। ये एक सबसे बड़ा फायदा है एपोमिक्सिस का, एडवांटेजेस कह सकते हैं आप एपोमिक्सिस के। तो जैसे मैंने आपको बताया, अगर हाइब्रिड जो है वैरायटी वो एपोमिक्सिस करती है तो उसमें कोई भी सेग्रीगेशन दूसरे कैरेक्टर्स का होगा नहीं, क्योंकि पोलन ग्रेन्स की तो ज़रूरत है ही नहीं। एपोमिक्सिस में सिर्फ और सिर्फ ओवम या तो एग से ही नए सीड्स का प्रोडक्शन हो जाता है, इसलिए पोलन ग्रेन्स की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो कोई दूसरी वैरायटी दूसरे फार्म से या हनी बी या इंसेक्ट किसी और फार्मर के फार्म से जो नई टोमेटो वैरायटी होगी वहां से कोई पोलन लेके आएगी भी सही, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि पोलन ग्रेन्स की वैसे ज़रूरत नहीं है और प्लांट यूज़ भी नहीं करेगा फर्टिलाइजेशन के लिए, क्योंकि विदाउट फर्टिलाइजेशन ये सीड बनते सीधे ओवम से बनते हैं। इसलिए जो भी फीचर्स वो सीड में होंगे, नई प्रोजेनी में ऑफस्प्रिंग में होंगे, वो जिस स्पीशीज से वो बने हैं, जिस पेरेंट से वो बने हैं, एग्जैक्टली उसी के जैसे होंगे। तो इसका बड़ा फायदा फार्मर्स को होगा, और वो ये कि उनको हर साल हाइब्रिड सीड्स को बाई करना पड़ेगा नहीं। इस तरीके से उनका काफी सारा पैसा बच जाएगा। तो एपोमिक्सिस इंडस्ट्री अगर हाइब्रिड सीड्स इंडस्ट्री में एपोमिक्सिस करवाने में सक्सेसफुल रह जाती, हाइब्रिड सीड्स में अगर एपोमिक्सिस होने लगता है तो बड़ा फायदा फार्मर्स को होगा, काफ़ी खर्चा बच जाएगा। इसके ऊपर एक्टिव रिसर्च भी चल रहा है काफ़ी लेबोरेटरी से वर्ल्ड के अंदर, जो समझना चाहते हैं कि एपोमिक्सिस करवाने के लिए कौन से जेनेटिक्स रिस्पॉन्सिबल हैं, और अगर ये जीन्स हमारे हाथ में आ गए और हमने इसको किस तरीके से हाइब्रिड वैरायटी में ट्रांसफ़र करना ये सीख लिया, तो समझ लीजिए नए प्लांट्स में एपोमिक्सिस होने लगेगा और फार्मर्स को हर साल हाइब्रिड सीड्स खरीदने नहीं पड़ेंगे। तो ये रीज़न है कि एपोमिक्सिस क्यों करवाना चाहिए, क्यों रिसर्च चल रहा है एपोमिक्सिस को इंड्यूस करने के लिए, इसके एडवांटेजेस क्या है। अब हम समझने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर लास्ट स्लाइड, लास्ट टॉपिक जो है पोली एम्ब्रियोनी। इसी स्लाइड के साथ हम इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे। पोली एम्ब्रियोनी हमारा लास्ट टॉपिक है, जहां पोली का मतलब होता है मल्टीपल या बहुत सारा, और एम्ब्रियोनी का मतलब होता है एम्ब्रियो। वैसे तो एक सीड के अंदर एक ही एम्ब्रियो होता है, पर जब एक सिंगल सीड के अंदर मोर देन वन एम्ब्रियो फॉर्म होते हैं तब हम वर्ड यूज करते हैं पोली एम्ब्रियोनी। एक सिंगल सीड के अंदर एक सिंगल एम्ब्रियो पाया जाता है, तो वन एम्ब्रियो इन सिंगल सीड नॉर्मल हम बात कर रहे हैं, क्योंकि एक ओव्यूल में एक सिंगल ओवम ही होता है और एक ओवम से एक ही एम्ब्रियो बनता है। तो एक ओव्यूल एक सिंगल सीड में कन्वर्ट होगा, हर एक ओव्यूल में सिंगल ओवम या एग सेल होता है, इसलिए हर एक सीड के अंदर एक सिंगल एम्ब्रियो होगा। पर जब
एक से ज़्यादा एम्ब्रियो सीड में बन जाते हैं तब हम वर्ड यूज़ करते हैं पोली एम्ब्रियोनी। तो ये कैसे हुआ? ये तो बात कंफर्म है कि ओव्यूल्स है वही सीड में कन्वर्ट होते हैं और एक ओव्यूल में एक ही एग सेल या ओवम होता है, तो सिंगल एग सेल से सिंगल एम्ब्रियो ही बन सकता है। तो यहाँ पर इतने ज़्यादा एम्ब्रियो बन कैसे गए? तो यहाँ ये हुआ कि जो सेल्स एक्चुअल में एम्ब्रियो के प्रोडक्शन के लिए यूज ही नहीं होते या फिर नेसेसरी नहीं है, वो एम्ब्रियो फॉर्म करने लगे। जैसे एम्ब्रियो सेक का कवरिंग, जिससे एम्ब्रियो सेक का फॉर्मेशन होता है, जो उसको न्यूट्रिशन देता था, वो न्यूसेलस के सेल्स, न्यूसेलर सेल्स, अगर वो डिवाइड होने लगते हैं और डिवाइड होते होते वो कहाँ घुस गए? प्रोट्रूड इनटू एम्ब्रियो सेक, वो घुस गए एम्ब्रियो सेक के अंदर। और उन सेल से अगर एम्ब्रियो बन जाता है तो एक बना एग सेल से और दूसरा बना न्यूसेलर के सेल से। अगर बहुत सारे न्यूसेलर के सेल्स अंदर घुस गए तो उनसे बहुत सारे एम्ब्रियो भी बन सकते हैं। इन सच स्पीशीज ईच ओव्यूल कंटेन मेनी एम्ब्रियोस। वैसे तो हर एक ओव्यूल में हम बात करें तो एक ओव्यूल में से एक सीड बनता है, पर यहाँ पर हर एक ओव्यूल के अंदर से बहुत सारे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा। और इसका एग्जाम्पल जो मोस्टली होता है वो रहता है साइट्रस एंड मैंगो। साइट्रस फ्रूट जो है उनमें और मैंगो में कॉमनली पोली एम्ब्रियोनी पाई जाती है। वैसे एक मैंगो फ्रूट में एक सिंगल सीड होता है, पर उस सिंगल सीड के अंदर बहुत से एम्ब्रियो होंगे, एक सिंगल एम्ब्रियो नहीं होगा। इसके लिए वर्ड हमने पोली एम्ब्रियोनी यूज किया। और इसी स्लाइड के साथ हमारा टॉपिक यहाँ पर ही फिनिश हो गया और चैप्टर भी फिनिश हो गया। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ। तब तक इस पूरे चैप्टर को डिटेल में पढ़िए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बोर्ड एग्जामिनेशन में लॉन्ग क्वेश्चंस आने के चांसेस भी इस चैप्टर से बहुत ज़्यादा है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक लर्न करिए और मज़े करिए।